कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing your reactions करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction। So this is me Yogesh। दिस इज मी आरजू। So आज हम आप सबके लेके आए एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है सिन पे आहान, जिसका हमने प्रीवियसली एपिसोड नंबर 9 देखा था। सो आज हम इसका एपिसोड नंबर 10 शुरू करेंगे। एंड प्लीज यार, जब आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज एक लाइक कर दिया करो, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले आप लोगों से कि भी हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हो। सो प्लीज लाइक करा करो एंड कमेंट किया करो। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। लास्ट टाइम इसकी स्टोरी दिखाई गई थी। हाँ कुछ था ना, गार्डन में पार्क टाइप में कुछ घूम रही थी। हाँ, एक लड़के एंड कोई लड़के के साथ दिखाया गया था इसको। तुमने देखा दरख्तों के सारे पत्ते चले गए। जब पत्ते आएंगे तो एक टाइम वो भी होगी, और जब जाएंगे तो दूसरी। हम पीएमए में पत्तों के आने जाने से टाइम गिना करते थे। It's beautiful। पूरी सड़क पत्तों से भर गई। फॉल है ना, फॉल में ऐसे ही दिखता है। लेकिन भाई क्या बात है पीएमए की बहार में, इट्स ऑसम। ये भी आर्मी में लेकिन था। कभी कभी ऐसा होता है जब बहार होती है, पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी तो यार। मत करो। पोएटिक हो रहा था। तुम्हें तो मेरा पोएटिक होना कितना पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन ऐसी बातों पे कौन पोएटिक होता है। 7 साल हो गए हमारी मोहब्बत को, और शादी के 100 साल बाद भी ऐसे ही रहने वाला है। अच्छा, चाहे मैं रहूं ना रहूं। अच्छा तो ये इसका फर्स्ट लव था, फिर उस ऑफिसर से शादी कैसे हुई इसकी? देखते हैं। एंड कहीं वो बेटी भी इसी की तो नहीं है? आई होप सो। किरण, सुमैया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। उफ, कहाँ से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ और तुम मजा लेके पलट कर देख भी सको। व्हाट अ कोइंसिडेंस। पोस्टिंग हो गई है यहाँ पे। हाँ, और तुम? हाँ, हमारी भी अब तो 2 साल होने वाले हैं। तुम कहाँ गायब हो गई हो? मैं तो कहीं गायब नहीं हुई। गायब तो तुम हुई हो। जब से भाई की स्पेशलाइजेशन हुई है यूके में, तुमने तो राब्ता ही नहीं किया। नहीं यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तो अपनी पड़ी रही, किसी से भी राब्ता नहीं रखा मैंने। और तुम सुनाओ, भाई कैसे हैं? तुम कितनी अच्छी लग रही हो। हाँ, वो तो मैं पहले से ही हूँ। तो फिर तुम बताओ, किसी दिन तुम लोगों का खाना वाना करते हैं? बात को गोल मटोल कर दिया इसने शायद। हाँ, मेरे को लगता है इस मैं लड़की को तुम्हें नहीं बताऊंगी। पता। और फोन नंबर तो दो, तुम्हारा नंबर मैंने डायल किया था, वो तो लग ही नहीं रहा। काफी चीजें तब्दील हो गई हैं, फोन नंबर भी है। मानूर कैसी है? अच्छी है। तुम्हें पता है, जब लास्ट टाइम मैंने उसे इस देखा था ड्रामा तो वो में 3 मानूर महीने है की कोई। थी। अब तो माशाल्लाह बहुत परवरिश में बड़ी भी हो एक गई मानूर होगी। है। हाँ, शरारती भी। वो बड़ी है, छोटी सी है। आई डोंट नो वो छोटी की वो, हाँ लड़की का नाम बोल रहा हाँ, है। इसी अच्छा की बेटी का नाम मानूर है। ओ, इन्हें पनिश हुई है। हाँ इनको पनिशमेंट। हाँ, सुबह इनको बोला था ना। मैडम। जगह ले मैडम। वालेकुम सलाम मैडम। वाओ। रिटर्न आसान बाज लौटे वाले मैडम। रिटर्न हो शॉट रिटर्न गन। आसान मैडम। वालेकुम सलाम। रिटर्न अदर। ठीक है स्टाफ। आसान मैडम। यार कैसा होता ना, आर्मी में हर चीज के लिए एक डिसिप्लिन होता है। हाँ। कुछ भी बोलना
कुछ भी करना हो, एलसी सिद्रा को क्या फुल हुआ एक है? डिसिप्लिन लाइफ मैम होती उनकी है। कमर में मोच आ गई थी। कमर में मोच? मैडम मोच सिफरा, अच्छा वहम था। तो सारे वहम दूर कर लें। पीएमए में नई बीमारियां इंट्रोड्यूस ना करें। जी मैडम। और एलसी नेथमी, ये सिद्रा उनका तो पेट यार खराब हो गया। एपिक है यार ये तो लड़की। व्हाट डिड यू ईट? मैम पाकिस्तानी फूड। व्हाई डिडंट यू ईट श्रीलंकन फूड? हाँ ओके, इसने छोले खाए थे। और हाँ, एलसी शाइस्ता को क्या प्रोवाइड हुआ तो है? किया होगा ना खाना ऐसी इसको। शाइस्ता को बुखार है। सब बीमार है। कहाँ है बुखार? मैम इधर ही था। अब नहीं है और अब कभी आएगा भी नहीं। यस मैम। मैम मेरे यहाँ टखने में दर्द हो रही थी। टखने में दर्द हो रही। अगली बार आपके एक टखने कितना में दर्द डरते हैं हुआ यार तो ये दूसरा लोग मैं मैम खुद से, बिल्कुल। तोड़ूंगी। अगली बार मैं खुद तोड़ूंगी। वो सब आई है। कम लग रहे हैं फिर भी। आज इसको याद हो गया। किया तराने का है। मफहूम आता है आप सबको? नो सर। ये जो कौमी तराना अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी लाइंस का मतलब क्या है? Anyone who can tell me what our national anthem means? ओह नेशनल एंथम। हाँ वो And लोगों all ने of you comment are किया था highly ना last time। qualified. Some masters, some doctors, some engineers, some even gold medalists. और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौमी तराना जो आप अभी पढ़ रही थी, उसका मतलब क्या है? ये वही कौमी तराना है जो बचपन से आप पढ़ती आई हैं, लेकिन आप में से कोई मुझे ये नहीं बता पा रहा कि उसमें आप कह क्या रहे हैं। किसी को मीनिंग नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है यार? Highly disappointed, Elsies. Highly disappointed. एंड वैसे भी नेशनल एंथम तो स्कूल्स में भी हाँ, होता है, इन सबको सर्कल से मीनिंग हर पता ही लड़की को होता है उस तराने चीज का का। मैं भी यही बोलने वाली थी कि आज स्कूल से इन्होंने शुरू हो सेक्शन जाता है खोला ये लोग। आज इस ये लोग सिलसिले किसी से चीज से चल खुशी रही नहीं है। होते, चाहे कुछ भी कर लो। सारी रात रोमन लिख लिख के रट्टा मार मार के तराना याद किया और अब कहते हैं मतलब ही बताओ। वैसे ऑब्वियसली तो बात है सही यार, आपको आपके नेशनल ये एंथम तो का मैंने भी मीनिंग पहली बार पता होना सोचा चाहिए। कि तराने का मतलब क्या होता है। पाक सर जमीन शाद बाद, किश्वरे हसीन शाद बाद। ओए होए अम्मा, आपको भी साथ जाना चाहिए था ना। आप ओ, साथ होती काफी एपिसोड्स के तो बाद आपको आए हैं पता इसके चलता। घर वाले भी इतनी दिखाए। इज्जत मिल रही है मुझको और शाइस्ता को। बड़े बड़े ऑफिसर जो है ना सलूट मार रहे थे वो तो है यार। और बोल रहे थे कि आपकी बेटी पीएमए की बेहतरीन ऑफिसर बनकर निकलेगी। जल्दी चल आना। आपको सीधे और यार जिस तरीके से बोल रहा ये सीधा कौन सा है एपिक और लगता है यार वो कौन तो। सा है? मैडम ये आपका सीधा था। उल्टा है। मैडम मैंने आपसे सीधे हाथ का पूछा। सीधे हाथ का पूछा स्टाफ। मैडम तो आप उल्टा क्यों बता रही है? स्टाफ आप उल्टा सीधा पूछ रहे हैं ना। इंशाल्लाह सॉर्ड ऑफ ऑनर लेकर यार निकलेगी उसकी मेरी अब्बा बेटी। पूरी की पूरी उसकी तारीफ दिखा रहे हैं की कि तारीफों के फूल बांध रहे हैं खराब पूरे। हो गया कि मेरे वाली मोहम्मद को छोड़ के शाइस्ता को भर्ती कर दिया। मैं पूछती हूँ अब क्या बॉर्डर पे औरतें लड़ेंगी? क्यों वाली मोहम्मद? क्यों नहीं लड़ सकती भाई? जी दादी। ये बढ़ता ही कहाँ था? एंड यार मेरे एक क्वेश्चन हो रहा है यार, उन्होंने तो एंट्रेंस दिया था ना आर्मी के लिए, उसमें तो एक कॉमन क्वेश्चन होता होगा इससे रिलेटेड, नेशनल एंथम से रिलेटेड। उन्होंने कोई फर्क ही नहीं रखा कि हम क्रिश्चियन है या कोई और है। ओह और आरजू को तो बहुत शाबाश दे रहे थे, साथ ही हमें सैल्यूट भी बड़े पड़े।
हमारी आरज़ू सारी लड़कियों में अलग ही नजर आ रही थी काजल। सबकी फैमिली बहुत खुश है यार। चला 1 चल खड़े जाओ। मैडम, आप पीएमए की 3 की पहली कैडर बनेगी जो ड्रिल के दौरान जलेबी और पकौड़े बना जिसकी फैमिली दिखा रहे हैं उसी को डांट पड़ रही है। इसे ड्रिल नहीं, ड्रिल की बेइज्जती खराब करना कहते हैं। सामने देखे छोड़, यहाँ चल 2 नंबर से जल्दी छोड़। बन। मुझे तो शुरू से ही आपकी बेटी का सितारा बहुत ऊंचा लगता है और बेटी आरजू ने पूरी कम्युनिटी में से इतनी इज्जत दिलाई कि पहले ऐसी इज्जत हमने नहीं पाई। देखा है फादर क्या कह रहे हैं? सब पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को फूल बांध रहे हैं। करने आया था हमें कि माशाल्लाह आपकी बेटी यहाँ आ गई है, इतनी लायक, इतनी काबिल। माँ बाप कितने काबिल होंगे कह रहा था। हमारी तो ऐसी आओ भगत हुई कि हम तो तवक्को भी नहीं कर रहे थे। और माजे भी आना जाना तो तुम लोगों ने क्या बहुत ठाठ किया लगा है है। वो एपिसोड इतना मस्त था। मैडम, मैंने कौन सा आपको केडू की फाड़ी के में चढ़ा दिया है जो आपसे नहीं हो रहा? आपसे ड्रिल नहीं हो रही मैडम। क्या कर तो रही हूँ ड्रिल में। ये जो आप कर रही हैं इसको ड्रिल नहीं कहते। क्या कहते हैं फिर इसे? ड्रिल की छल कहते हैं। सब मिले और भाई से जल्दी छोड़ आना। भाई सच पूछो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी इज्जत करवाएगी माजबीन हमारी, इतना नाम बनाएगी हमारा। जनरल तो वो जरूर बनेगी, वहाँ सब लोग यही कह रहे थे। माशाल्लाह। जल्दी छोड़। बस मेरी बेटी ने जिद की और मैंने रोका नहीं। वैसे मेरी बेटी जहाँ भी जाती है माशाल्लाह झंडे गाड़ कर आती है। अब इसका नंबर और इस दफा भी इसने पीएमए में कहानियां छोड़कर आनी है, मुझे पूरा यकीन है। आई एम सो प्राउड। आर्मी फैमिली है। रेडी चेक। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं? हाँ। हाँ ये दिखाया था लास्ट एपिसोड में। छोड़े अब खड़े मैडम अपनी जगह पे। क्या ये लास्ट एपिसोड में भी एक कोई फेंट हुई थी। घर का माहौल शुरू से ही आर्मी वाला था। बाप भाई दोनों आर्मी में हैं। बेहोश हो गया तो कोई मसला ही नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पास आउट करेगी। क्यों सही कह रही हो ना मैं? इसका हमें यकीन है पूरा। जी बिल्कुल कर लेंगे वैसे वो। हाँ यार थोड़ा सा तो वो दिखाएंगे हाँ, ना। जैसे इज्जत तो होता ही है। उसके बेटे को मिला ना, आ गया बिल्कुल उसी तरह का इज्जत हमको और हमारे बेटी को यार अच्छा लगता है यार सच में। 100 किलो खून बढ़ा दिया हमारा उसने। अभी खानेदान और कबीले का इज्जत उधर से पास आउट होकर और बढ़ाएगा वो। मैडम परिवाश, इस तरह की ड्रिल तो कब्रिस्तान में मुर्दे भी नहीं करते। इस तरह की ड्रिल के साथ तो 100 साल के बाद भी आपका सैल्यूट टेस्ट पास नहीं होगा। सामने देखे भाई से चले चला 2 नंबर से जल्दी छोड़ ठो। शेर जैसा दिल है हमारा बेटी का, शेर जैसा। बलोचों का दिलेरी और जुर्रत है उसका अंदर। ऐसा आंखों में आंखें डालकर उधर सबसे बात करेगा और मुकाबला करेगा। जमाल तुमको सरदार बुला रहे। ओह तो क्यों यार ये डर गया बहुत ज्यादा। मैं भी क्या पता सरदार क्या बोले। क्या पता अच्छा बोले यार। नहीं भी देखते हैं वो तो। सलाम सरदार। आपने बुलाया सरदार? बेटी को शहर में पड़ा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। फिर फौज में भर्ती करा है, किसी ने पूछा ना इजाजत लिया। बता तेरे को सजा क्या दूं? जी सरदार, बच्ची को शौक था, वो उधर भाई के घर गई थी, खुद से पढ़ना लिखना शुरू किया उसने। बेवकूफ बनाते क्या, पागल समझे क्या? बेटी को लड़कों के साथ पढ़ाया, किसी को खबर नहीं। तो क्या हो गया? गोल्ड मेडल हुआ उसका। अपने दम पर पढ़ाया भाई। क्या पढ़ा के क्या करना चाहते हैं? बगावत करेगा क्या? नहीं सरदार,
खुदा वो दिन नहीं लाए कि हमको ऐसा जरूरत हुए। आप हुक्म करो, आप बोलोगे तो बुला लेगा वापस उसको फौज से। फौज से वापस बुलाएगा? फौज छोड़ेगा उसको क्या? अब तो नहीं छोड़ने नहीं होगी हमारा और कबीले का। अब जो हो गया सो हो गया। अब दोबारा ऐसा कुछ ना करना कि मुझको तेरी खबर लेना पड़े। नहीं नहीं सरदार, बस ये पहला और आखिरी गलती समझकर बस माफ कर दो, आइंदा नहीं। जाया जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बराबरी की है सरदार इसने। जहाँ आपका बेटा भड़काने वाले लोग भेज भी दिया ना अपनी बहुत बेटी होते को हैं, सच इसने। में। पर लड़का लड़की बराबर थोड़ी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि लड़की हरा दे लड़के को। सरदार का बेटा क्यों नहीं हो शुक्र है सकते? यार, टाइम के साथ साथ ये सिचुएशंस चेंज होगी बिल्कुल। हाँ सच में। एंड आई डोंट नो कि वहाँ हुई है कि नहीं हुई है, बट यहाँ तो बहुत चेंज हो चुका है सब। इन सबको यार इंडिपेंडेंटली कोई कुछ भी कर सकता है। तो थिंकिंग लेवल अलग होती है सबकी। इनकी बेटी देख। मानूर, बेटा come here, don't go too close. यार सच में इसकी बेटी लगती है ना, शक्ल भी ऐसा लगता है मैच करती है। प्रिंस लग रही है। ओह पापा प्रिंस लग रहे हैं। प्रिंसेस की मदद करने वाले। मामा यस, वो वाले प्रिंस। हेलो किरण। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं तो इंतज़ार करती रही कि मुझे कॉल आएगी या वीकेंड पे तुम मेरी तरफ आओगी। ये मानूर है? हाँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है। ये आफरीन है। आफरीन शेखिन के यार वो उसकी जैसी लगती है, ये इसकी जैसी। Do you guys want to go play? जा, go play. दोनों बच्चे मतलब बहनें लग रही हैं। हाँ। फोन निकालो सबसे पहले अपना और मुझे नंबर दो। तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास? मैं तुम्हें अपना नंबर टेक्स्ट कर दूंगी। अब अगर तुम ना आई ना मेरी तरफ इस वीकेंड पे, तो मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। ज़रूर, क्यों नहीं। इस वीकेंड एक्चुअली कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पे, लेकिन जब फ्री होंगे तो ज़रूर तुमसे कांटेक्ट करूँगी। अच्छा, तैमूर भाई को बताया हमारे बारे में? हाँ बताया। ओह माय गॉड, मैं भूल ही गई, मुझे ग्रोसरी के लिए जाना था। मैं तुम्हें अपना नंबर भी टेक्स्ट करूंगी, फिर तुमसे फ्री होकर कांटेक्ट भी करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मानूर, कम, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे सामने आज इवनिंग का सेशन एलसी के साथ मैं खुद कंडक्ट करूंगा। आपका बेटा का शिफ्ट हो रहा है तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। सर नो इश्यूज, आई विल मैनेज। नो आई एम फ्री एंड आई वुड लाइक टू कंडक्ट इट माई सेल्फ। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज़। बाबा प्रिंस लग रहे थे। अच्छा। मम्मा कह रही थी आप वो वाले प्रिंस लग रहे थे, तो वो जो प्रिंसेस की हेल्प करते हैं। अच्छा, मामा कह रही थी। सो क्यूट यार। मैंने नहीं कहा, ये आप कह रही। आप भी कह रही थी मामा। ओह, आप भी कह रही थी। कहाँ जा रही थी मेरे बगैर? नहीं, वो मैंने सोचा घर जाके चाय बना लेती हूँ।
गुलजमान है ना उसके लिए। यार व्यू कितना। So I hope आप सबको कौमी तराने का मफहूम अब आता होगा। And you can explain it to me? सर मैं कर सकती हूँ। Okay रबिया। पाक सर ज़मीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद, ए पाक ज़मीन तू शादाबाद रहे और तेरा हुस्न ऐसे ही रहे। तू अज़्म का निशान है और कौम मुल्क सल्तनत। मैंने आपसे ट्रांसलेट करने के लिए नहीं कहा था एलसी रबिया। मैंने आपसे कहा था कि वो कौमी तराना जो आप बचपन से पढ़ती आ रही हैं उसका मफहूम क्या है। सर वो इतनी मुश्किल उर्दू में समझ ही नहीं उर्दू में नहीं है, फारसी में है। इसलिए तो समझ नहीं आती। इंग्लिश समझ में आती है आपको? यस सर। तो फिर फारसी भी समझ में आ सकती है अगर वो आपका कौमी तराना हो तो। यहाँ काकूल में आकर फौज का यूनिफॉर्म पहनने और ये हलफ लेने के बाद कि इस मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, तब ये कौमी तराना सिर्फ लफ्ज़ नहीं रह जाते। और हर रोज़ सुबह सवेरे जब आप ये कौमी तराना पढ़ें तो अपना ये अहद दोहराएं, पाक सर ज़मीन शादबाद, ए मुक़द्दस ज़मीन तू हमेशा खुशहाल रहे। कीश्वरे हसीन शादबाद, हमेशा बसती रहे मेरी खूबसूरत ज़मीन। तू निशान अज़्म आली शान, तू बुलंद हिम्मती का निशान है। अर्ज़ पाकिस्तान मेरी पाक सर ज़मीन, मरकज़े यकीन शादबाद, ईमान का ये मरकज़ हमेशा कायम व दायम रहे। पाक सर ज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, इस मुल्क का निज़ाम यहाँ पे रहने वालों की आपसी मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद से चलता है। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ता बिंदाबाद, ये कौम, ये मुल्क, ये सल्तनत हमेशा जिंदा रहे, हमेशा रोशन रहे। शादबाद मंज़िले मुराद, और अपने हर मकसद को यूं ही खुशहाली के रास्ते पे चलते हुए हासिल करें। परचमे सितारा ओ हिलाल, ये चांद सितारे वाला परचम रहबरे तरक्की ओ कमाल, हमारी तरक्की और उरूज का रहनुमा है। तर्जुमान माजी शान हाल, जाने इस्तकबाल, साया खुदाए ज़ुल जलाल। ये हमें हमारे शानदार माजी की याद दिलाता है, हमारे आज की अजमत को बयान करता है, और यही हमारे आने वाले कल की क़ुव्वत बनेगा। और हम इस मुल्क को कौम के लिए अल्लाह ताला की हिफाजत मांगते हैं। पता है जब हम सियाचिन की चट्टानों पे होते हैं ना, तो यही वो कौमी तराना है जो हमारा लहू गरमाता है। जब हम अंधेरी सरहदों में 48 घंटे की नींद से बोझल आंखें लिए बैठे होते हैं ना, तो यही वो कौमी तराना है जो हमारी आंखें बंद होने नहीं देता, हमें गाफिल होने नहीं देता। जब हम जानते बूझते गोलियों के सामने अपना खून बहाने खड़े होते हैं ना, तो यही वो कौमी तराना है जो हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि हमारे खून का एक एक कतरा रायगा नहीं जा रहा, वो इस कौम, इस मुल्क, इस सल्तनत की हिफाजत के लिए बह रहा है जो ईमान का मरकज है। ये कौमी तराना जुबान से नहीं पढ़ना, दिल से आवाज आनी चाहिए। और हर रोज सुबह को जब आप अपने दिन के आगाज से पहले ये कौमी तराना पढ़ें, तो अपना वो अहद दोहराएं, अपने दिल, दिमाग, रूह को एक जगह पे रख के कहें, हाँ, इस मुल्क को कौम की इज्जत और हुर्मत सबसे ज्यादा मुकद्दस है और बाकी कुछ नहीं। और अगर जान देनी पड़ जाए तो हम तैयार हैं, और अगर इससे बढ़ के हमारा मुल्क कोई और कुर्बानी मांगता है
तो भी हम तैयार हैं। और हम इस मुल्क के परचम को कभी सरनिगू नहीं होने देंगे। ये है कौमी तराना। मैजिक का रोने लगा। Sir, you spoke so well. I was impressed. थैंक यू। लेकिन मैंने आपसे बहुत कहा अच्छे था से कि आप explain घर किया जाके है। अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें। सर मैं गई जाकर देखा उसे और जल्दी से वापस आ गई। सर एल्सिस को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। यही जज्बा होना चाहिए एक प्लेटून कमांडर का। सर मेरे एक प्लेटून कमांडर थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। सर पहले वो अच्छे नहीं लगते थे लेकिन जब पास आउट हो गई तो आज तक याद आते हैं। सर वो कहते थे प्लेटून कमांडर पता है कौन होता है? जब आप मर रहे होते हैं तब भी आपको प्लेटून कमांडर का चेहरा नजर आता है। ठीक कहते थे वो। ऊपर आसमान में खुदा होता है और नीचे ज़मीन पे फौजों के लिए प्लेटून कमांडर। इन्हें जिन्हें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके कानों में हमारे जुमले गूंजने चाहिए लॉन्ग आफ्टर देयर गॉन। हमारे जुमले उनके जहनों में अटक जाने चाहिए लॉन्ग आफ्टर देयर गॉन। और जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आए तो यही वो जुमले हैं जो उनको रास्ता दिखाएंगे। सर आप एसएसजी के बेहतरीन कमांडोज में से, मुझे अंदाज़ा नहीं था आप इतने बेहतरीन इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। अभी तो चंद दिन गुजरे हैं, इतनी जल्दी अंदाज़े नहीं लगाने चाहिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसे कमाल है मेजर उसामा, एक एक जुमला जैसे वाकई उनके दिल से निकल रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। हाँ मेरे ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं, ऐसे कभी किसी ने समझाया। Why were you all crying when Major Usama was talking? He said something that it is very emotional. What was that? He elaborated the meaning of our national anthem. You didn't know that before? It's embarrassing, but no. Also, वही चीज जो मैं बोल रहा था। nobody ever explained it the way he did. Maybe that's why. I see. मैं तो इतनी मोटिवेटेड हो रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि ऐसे ही जाके जान कुर्बान कर दूं। हाँ क्या ये मतलब? थोड़ा इमोशनल हो रखे थे वैसे। मतलब सबको इतने अच्छे से कर दूं एक्सप्लेन जाके किया ना। हाँ सच कह रही हो। वैसे मुझे लग रहा था जैसे मेरे कानों में ना कौमी तराना गूंज रहा हो और मेरे हाथ में एक गन है और मैं बॉर्डर पे खड़ी हुई हूँ और मैं वहां अकेली हूँ और मेरे सामने मेरी सारी जमीन है और मेरा दिल चाहता है
कि मैं अकेले सिंगल हैंडेडली इसकी हिफाजत करूं और किसी को इस पर एक कदम ना बढ़ने दूं। हमारा मुल्क है प्यारा वैसे, है ना माजबी? हाँ, है तो प्यारा। सबकी बनने लगे आपस में। अभी तक तो मुझे इसका भी तक स्टोरी का कुछ पता भी ही स्टोरी नहीं समझ था। नहीं आ रही। दिखाई नहीं है बेसिकली, थोड़ी सी ही बट ये तो दिखाई। पता चला है कि इसका कोई एक्स था जो कि शायद उसकी डेथ हो चुकी है। इनका 7-8 साल का प्यार था। वाओ, कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। Just look at the beauty of this tree. कितना ये खूबसूरत अपने आप को वही देखती ऐसा है। लग रहा है जैसे जन्नत का कोई दरख्त हो। पीएमए का हर दरख्त और फूल जन्नत का ही है। वो भी पीएमए में ही था। मैंने तुम्हें कहा था ना, शादी के बाद हनीमून पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ लाऊंगा। है ना हसीन जगह? बेहद हसीन। सुनो, हमारी पोस्ट यहाँ नहीं हो सकती क्या? अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारे हस्बैंड को बहुत से हार्ड एरियाज में सर्व करना है। फिर अगर किस्मत हुई तो यहाँ पे घर कितने खूबसूरत है ना। हस्बैंड हमें भी को कोई ऐसे ही घर मिलेगा। चलो, तुम इस घर पर नजर लगा दोगी। तुम्हें तो पता है मेरी जुबान कितनी काली है। जो सोचती हूँ हो जाता है, जो मांगती हूँ मिल जाता है। इसलिए तो तुमसे दुआ करवाता हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं जन्नती हूँ। जन्नती कैसे? शहीद जो हूँ। कम ऑन ना प्लीज, इधर तो अभी ऐसी बातें मत करो। हनीमून पर आए हैं हम। अच्छा चलो, नहीं करता। मतलब इनकी शादी हो चुकी थी। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है यार, क्या है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो कौन है जो ऑफिसर अब है इसके साथ रह रहा है? क्या इसकी डेथ हो गई थी क्या? कमाल का घर यहाँ है ना। इट्स आउट ऑफ बाउंड, ये नो गो एरिया है। तेरा बड़ा दिल करता है इसको अंदर से देखूं। हाँ, कभी दिखाऊंगा, मौका मिला तो। हाँ, हो सकता है हम यहाँ आए गेस्ट बनकर या फिर मिस्टर एंड मिसेस कमांडर बनकर। चाय पियेंगे? हाँ? नहीं। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि शायद वो आर्मी पर्सन था, मे बी शहीद हो गया, कुछ हुआ हो ऐसा, देन इसने शादी कर लिया आर्मी पर्सन से, मे बी। मामा मामा इधर नहीं हूँ मानू, आ रही हूँ। यार पूरी स्टोरी दिखाओ। धीरे धीरे पता चलेगी ना। ऐसा हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हो गया? जी, क्यों बुला रही हो? मामा आप कहाँ हो गई थी? मैं आपको ढूंढ रही थी। गुम नहीं हुई थी, मैं तो यही हूँ आपके पास। मामा आपकी आंखों में आंसू और आप रो रही हैं। ये बैठा रो नहीं रही, मेरी आंखों में बस पानी। Okay, just water? Yes, Sita, just water with tears. मामा आप आ गए। हाँ, मैं आ गया। मैं आपको मिस कर रही थी। Really? कितना? इतना। बस इतना सा? आजा, let's go. Come. The sacred duty
to defend this country is sacred. Sacred? Sacred. 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 The sacred duty to defend this country is more glorious than anything. ठीक है ना माजबी? बिल्कुल ठीक है. इस तरह रट्टा लगा लो, फिट हो जाएगी तुम्हारी स्पीच. ठीक है, ठीक है. The sacred duty to defend this country is more glorious than anything. दूध का डब्बा है फालतू. यार ये लड़की क्या करके मानेगी? क्या मतलब? है नहीं है, देना नहीं है, इसका मतलब है गेरा. चलो शुरू हो जाओ. Practice. Sacred duty to defend this country मुझे लगता है more glorious than anything. इनकी क्या है वो? It is our Senior. utmost responsibility. फोकस हो रहा है सबका पढ़ाई के ऊपर. रबिया, ये मेरी असाइनमेंट देखना, ठीक है? तो मैंने पहले ही देख लिया था. कुछ चीजें ठीक नहीं थी, मैंने मार्क कर दी. ये देखो. नाउ इनके रिलेशनशिप्स जो होंगे ना, मुझे लगता है धीरे धीरे एपिसोड बाय एपिसोड बेटर होते चले जाएंगे. कई चीजें मुझे मर के नहीं समझ में आनी थी. वैसे खामखा फौज में आ गई हो, तुम्हें तो उस्ताद नहीं होना चाहिए था. उस्तादी मतलब टीचर. इस वीकेंड पर आप सब लोग अपने अपने घर खत लिखेंगी. यस मैम. अच्छा, मेरे को लगा घर जाएंगी. मैम किसको? घर में कौन होता है? एग्जैक्टली, फैमिली. आप सब लोग अपनी फैमिली को खत लिखेंगे. लेकिन मैम खत में लिखेंगे क्या? जो दिल चाहे वो लिखें. आप यूं फील करें जैसे आप उनसे कम्युनिकेट कर रही हैं. घर में किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी को खत लिखें. मैम ये खत उन्हें मिलेगा या फिर यहीं रखा रहेगा जो हम उन्हें लिखेंगे? ऑफ कोर्स, खत यहाँ से भेजा जाएगा, वहाँ रिसीव होगा और उसका जवाब आएगा. आप लोगों को होम सिकनेस हो रही है तो आप अपने घर खत लिखा करें. आप में से हर कोई हर वीकेंड पर खत लिखेगा. यस मैम. अच्छा लगता है यार. ओह, खत्म हो गया एपिसोड? यार ये तो मस्त चल रहा था. मुझे लगा था खत लिखेंगे, सब दिखाएंगे, वो तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा. बड़ा मजा आया वाले इस वाले एपिसोड को. पूरा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था. बट वो जो ऑफिसर है, उनकी वाइफ की जो स्टोरी है ना, हाँ, वो बड़ी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग सी दिखा रखी है कि उसका कोई हस्बैंड भी था, उसकी शादी भी हो रखी थी, वो हनीमून पे भी गई है, एंड उसका सपना भी था कि उसको पीएम में कहीं पे क्वार्टर में रूम भी चाहिए था, एंड समथिंग कुछ बोल रही थी वो. बट एंड उसकी शादी किसी और से हुई है, उसकी शायद डेथ हो गई है, क्या हुआ आपको समझ ही नहीं आ रहा. मतलब फ्लो सर्कुलेट सी कर रखी है स्टोरी को, धीरे धीरे पता चलेगा. एंड इन सबको अपने नेशनल एंथम का मीनिंग समझाया गया, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली वो समझाया गया इन सबको, एंड बड़ा मजा आया देखने में. लास्ट में जो था कि भाई आप अपने अपनी फैमिलीज को खत लिखेंगे, ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि होम सिकनेस जिसको भी होती है वो अपने फैमिलीज को एटलीस्ट बता तो सकता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कैसा है कैसा नहीं है, क्या फील करता है क्या नहीं. क्योंकि जैसे हमने ईद वफा एंड इस दोनों ड्रामा में हम लोग देख रहे थे, क्योंकि कॉल फोन अलाउड ही नहीं होता, फोन नहीं रख सकते, ऐसा कुछ है. इनकी बहुत स्ट्रिक्टनेस है बहुत हर चीज के लिए. सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एपिसोड था, एंड बड़ा मजा आया इस वाले एपिसोड को देखने में. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो का रिएक्शन पसंद आया, सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके. तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई. ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action.